हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड। यानी जो ब्लड है, जो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यानी रक्त का थक्का जमना कहलाता है। तो ऑप्शन ए कोगुलेशन, ऑप्शन बी सीक्रेशन, एक्सक्रिएशन, ऑप्शन सी हीमोलाइसिस, ऑप्शन डी फाइब्रोनाइलाइसिस है ना। तो क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है ना। कोगुलेशन, रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉट प्रोसेस क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। तो यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। यानी अपना जो लीवर है उसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, प्रोड्यूस ऑफ बाइल, यानी बाइल को प्रोड्यूस करना, यानी बाइल को जूस को या जो पित्त है पित्त को इकट्ठा करना। और ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का श्रावण करना। तो ये काम किसका होता है, इंसुलिन का श्रावण करना पेंक्रियास का काम होता है, जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना। तो ये किसका काम हो नहीं सकता इनका ना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किडनी का काम होता है अपने, बिल्कुल अपने किडनी का काम होता है। तो ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम लीवर का नहीं होता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए स्टोर बाइल, यानी बाइल जो है यानी जूस जो है, पित्त जो है उसको इकट्ठा करना इसका काम होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अगेन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं किडनी से उत्सर्जित होते हैं, तो किस रूप में होते हैं। ऑक्सीजन के रूप में तो बिल्कुल नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बिल्कुल नहीं होंगे, यूरिया या ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लेवल में भी नहीं, ग्लूकोज के रूप में भी नहीं होंगे, यूरिया के रूप में होंगे, है ना। यूरिया क्या है अपना, एक नाइट्रोजनस बेस्ड है ना। यूरिया अपना क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, नाइट्रोजनस बेस्ड है ना। तो बिल्कुल नाइट्रोजनस बेस्ड क्या होता है, यूरिया, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्यतः नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, फीलिंग वगैरह के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल ये नहीं होगा। सेरिब्रम या सेरिबेलम या फिर थैलेमस, थैलेमस भी नहीं होगा, सेरिब्रम भी नहीं होगा, बिल्कुल सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, बिल्कुल अपने ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट करता है। डन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जब पाचन तंत्र में जो पोषक तत्व है वो अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है, क्या स्टमक यानी बोले तो पेट में होता है, पेट में होता, बिल्कुल नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, या फिर लीवर में होता है। तो लीवर में भी नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पूछा गया है, तो बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नेम ही स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है, बट काम इसका सबसे बड़ा होता है। और जो अपना बड़ी आंत होती है यानी लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होती है, ये सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। बाकी जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का काम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग।
यानी ब्रीदिंग के लिए कौन सी मांसपेशी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? तो बाइसेप्स होती है, ट्राइसेप्स होती है, ब्रोंकाई होती है, तो डायाफ्राम होती है। तो बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होगा, डायाफ्राम जो है मसल्स बिल्कुल यूज़ की जाती है ब्रीदिंग के लिए, है ना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज, यानी जो लिम्फेटिक तंत्र है इसका प्राथमिक कार्य क्या है या मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये तो अपने आरबीसी का काम होता है ना, ये तो आरबीसी का होता है, ये हो नहीं सकता। डाइजेस्ट फूड, भोजन पचाने का काम इसका नहीं होता। प्रोवाइड इम्यूनिटी या प्रोड्यूस हार्मोन, तो प्रोड्यूस हार्मोन नहीं होता। प्रोवाइड इम्यूनिटी करेक्ट होगा। क्या करेगा ये? प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। तो लिम्फेटिक्स जो अपना सिस्टम होता है इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा प्रदान करने का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज, यानी जो मानव शरीर संरचना है इसकी स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी तो हिम से यानी कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होगा नहीं। पैथोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होगा, फिजियोलॉजी भी नहीं होगा, एनाटॉमी होगा, है ना, एनाटॉमी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट, एनाटॉमी, जिसको शारीरिकी शायद बोलते हैं हिंदी में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है? टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम? बात करें तो उत्तक है, कोशिका है, गंदा लग रहा है ना, मैं मिटा दे रही हूँ, मैं वैसे बता दे रही हूँ आपको। क्या है? उत्तक, टिश्यू यानी उत्तक है, सेल यानी कोशिका, ऑर्गन मतलब अंग है, या ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र है ना, अंग तंत्र है। सबसे छोटा सेल होता है अपना, फिर टिश्यू होता है यानी कोशिका, फिर उत्तक होता है, फिर ऑर्गन यानी अंग होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र होता है ना। तो सबसे छोटा क्या होता है? फंक्शनल यूनिट जो होता है, फंक्शनल यूनिट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट वो सेल होता है। बिल्कुल सेल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और अपने पास। क्या कर रहा है? द हार्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हैं, थोड़े बायो से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हृदय मुख्यतः किस मांसपेशी उत्तक से ढका रहता है? स्मूथ मसल से, कार्डियक मसल से, स्केलेटन मसल से या फिर ऑल? तो देखिए ये कार्डियक शब्द जहाँ आता है वहाँ अपना हार्ट से रिलेटेड बात होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? द वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज, यानी जो स्वर यंत्र होता है अपना, स्वर यंत्र होता है जाना जाता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, नन। तो लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र, स्वर तंत्र बिल्कुल अपने गले के पास होता है जो ना, लैरिंग्स। तो बिल्कुल लैरिंग्स यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज नॉन एज, यानी फेफड़ों में हवा का अंदर और बाहर जाने का क्या कहते हैं? लंग्स में एयर इन और आउट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? क्या रेस्पिरेशन बोलते हैं, परफ्यूजन बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन नहीं बोलते, परफ्यूजन नहीं बोलते, ऑस्मोसिस मतलब जो परासरण होता है ना, तो उसको भी नहीं बोलते, वेंटिलेशन या फिर इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग बोलते हैं।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो देखिए समझ लीजिए अपना स्किन है, तो स्किन की 3 लेयर हैं। तो सबसे जो ऊपरी लेयर है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट PYQ रह गया है। एपिडर्मिस बोलते हैं एंड इसको हम डर्मिस बोलते हैं। मिडल को, बीच वाले को हम डर्मिस बोलते हैं, इसके नीचे वाले को हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो फिर सबसे ऊपरी पूछा गया ना, बाहरी परत या ऊपरी परत, तो एपिडर्मिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि जो अपना स्किन है यानी त्वचा, इसमें कितने लेयर होते हैं, तब ऑल पे अपना ऑल पे हम टिक करते हैं, क्योंकि हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस सब जो है बिल्कुल अपने त्वचा के परत होते हैं। इसके नीचे दोस्तों टिश्यू होता है, उत्तक है ना, इसके बाद स्किन होता है अपना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।